धनु, मीन, मिथुन और कन्या राशि वाले सावधानी बरतें तो शायद जीवन का स्वर्णिम अवसर प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि कन्या राशि वाले दुर्दिन से गुजरते चले आ रहे हैं, मिथुन राशि वालों का भी वही हाल है और धनु राशि वाले अंतर पीड़ा से पीड़ित रहे हैं। तो धनु, मीन, कन्या और मिथुन, ये चार राशि वाले अगर थोड़ी सावधानी बरतें, थोड़ा पूजा विधान करें तो उनको अपने जीवन का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो सकता है। लाभ के अनेक मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं, खुशियों से मन भर जाएगा और दुर्दिन का अंत हो जाएगा। वैसे तो बहुत विविध विधान आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने पंडित जी लोग हैं वो तरह तरह के विधान बताएंगे। ज्योतिष ऐसा विषय ही है कि उसमें अगर गहनतापूर्वक ध्यान न दिया जाए, अध्ययन न किया जाए तो पता नहीं कितनी शाखाएं फूट निकलती हैं। अब कौन शाखा कहाँ जाएगी पता नहीं चल पाता है, या वही बता पाएगा जो इसका प्रवर्तक होगा। किंतु फिर भी मैं बता दूं कि जो शास्त्रीय मत है और जो गणना विधान है उसके अनुसार, देखिए, एक होता है परंपरागत जो चली आ रही है व्यवस्था, और एक होती है व्यवस्था विशेष जो अपवाद स्वरूप में आ जाती है, एक्सेप्शन में आ जाती है। अपवाद विशेष रूप से, जैसे कहते हैं कि केंद्र में अगर गुरु हो तो समस्त बाधाओं को मिटा देता है। यह सामान्य व्यवस्था है, सामान्य फल है। किंतु एक बात निश्चित रूप से जानिए कि यदि त्रिखडायेश होकर, खष्टेश, अष्टमेश या द्वादशेश होकर के गुरु जिस भाव में, केंद्र में या कोण में, कहीं भी जहां वो बैठता हो, यदि 3 ग्रहों में से किसी के साथ बैठ जाए, 3 ग्रह राहु, मंगल, शनि, अगर इन तीनों के साथ बैठ जाए त्रिखडायेश होकर के, मतलब 6ठे भाव का, 8वें भाव का और 12वें भाव का समय को बैठ जाए, तो मेरी समझ से उतना बुरा फल देने वाला कोई ग्रह होगा ही नहीं। तो इसलिए यह एक मान लेना कि किम करिष्यन्ति ग्रहाः सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथानाम भिन्नत्येकोपि केसरी। अब इसको मान करके चलना ये अच्छा एक फल नहीं देगा, अच्छा इसका निर्णय नहीं होगा। मैं यह बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देख लेते हैं कि जैसे मैं अभी बताया कि गुरु जो है त्रिखडायेश होकर के, और मान लीजिए केंद्र में ही बैठ जाए, मान लीजिए 4थे भाव में ही बैठ गया, उसके साथ राहु या मंगल या शनि बैठ गए, या दोनों बैठ गए, या तीनों बैठ गए। ध्यान दें, ये तीनों बैठ गए या दोनों बैठ गए। वैसी स्थिति में लोग करते क्या हैं कि गुरु की शांति कराने लगते हैं। गुरु की शांति से नहीं होगा। देखिए, मैं बताऊं आपको, यदि आपको पहले यह देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको चोट लगी है किसी चीज़ से, तो जब चोट लग गई है तो आप जहाँ पर चोट लगी है उस स्थान का दवा दारू करेंगे, उस स्थान का दवा दारू करेंगे। जबकि उस स्थान का दवा दारू तो चलिए प्राथमिक रूप से आवश्यक है। सबसे जरूरी क्या है कि जिस चीज से, जिस अस्त्र से चोट लगी है उसको रोका जाए, अन्यथा वो पता नहीं कहाँ कहाँ चोट करेगा। अब इसी तरह से गुरु को देखते हैं कि गुरु अशुभ है, दुष्ट फल, पाप फल दे रहा है, हानि दे रहा है, संकट उत्पन्न कर रहा है। तो यदि हम गुरु की शांति कराते हैं तो चलिए मान लीजिए गुरु की शांति उस समय में हो गई, फिर दूसरी जगह उसका हो जाएगा प्रभाव राहु के कारण, शनि के कारण, मंगल के कारण, और यही गलती होती है जिसके कारण शांति का विधान स्थायी रूप से फल नहीं दे पाता है और पुनः उग्र रूप से वह स्थिति पुनः उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यह ध्यान बताया गया है, विधान थोड़ा ध्यान से, इसको थोड़ा ध्यान से अगर अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। पराशर होरा शास्त्र के में भी इसका वर्णन अच्छा किया गया है और वराह मिहिर ने भी इसकी व्यवस्था दी है, गर्गाचार्य और वशिष्ठ ने भी इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था दी है, किंतु उसको
जोड़िए, उसको जोड़िए, देखिए कि ये क्या कह रहे हैं। कि यदि मान लीजिए आपको, जैसा मैं बताया कि गुरु अशुभ है, अशुभ क्यों है, किस कारण से अशुभ है, अब ये देखिए किस कारण से अशुभ है, उस कारण को हटाइए। जैसे मैं बताया कि उसमें राहु है, मंगल है, शनि है, किस कारण से है, तो उनका निवारण कीजिए। जहाँ चोट लग गया वो तो लग गया, उसका तो निवारण करना ही करना है, किंतु फिर चोट न लगे, फिर हानि न आवे, फिर हमारा जीवन दुर्दिन में न बदल पाए, उसकी व्यवस्था करनी है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में न केवल गुरु की शांति की, बल्कि राहु या शनि या मंगल, जो इसमें से जो 3 हो या 2 हो या अकेले कोई हो, तो उसकी समेकित शांति इसकी व्यवस्था दी गई है। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, अगर कोई उत्सुक होंगे विविध ग्रंथों में तो मिलेगा। तो इसकी समेकित पूजा की जाती है और वह समेकित पूजा ही फलदायिनी होती है। ये जो विविध ऋषि मुनियों ने बताया है वो तो बताया ही है, उन लोगों ने तो स्पष्ट ही कर दिया है, किंतु उसको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और मैंने ऐसी अवस्था में इस विधान से जो कुछ भी पूजा कराई है वह 100% सफल रही है, क्योंकि अगर सही विधिपूर्वक उचित तरीके से अगर पूजा कराई जाए तो उसका फल प्राप्त होता ही है। परंतु बड़े पश्चाताप के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसी स्थिति में कुछ लोग पूजा कराते हैं और नहीं उसका अच्छा फल प्राप्त होता है, तो उनका पूजा पाठ से मन उठ जाता है, उचित जाता है, और वो इस पर से विश्वास उनका उठ जाता है, वो अविश्वास करने लगते हैं। इसका कारण भी यही है। ये ऐसी में नहीं है, देखिए चिकित्सक में भी, इस अस्पताल में गए, उस अस्पताल में गए, उस डॉक्टर के यहाँ गए, जाते हैं, डिग्री सबकी MBBS की है, सब लोग MBBS MD MS किए हुए हैं, क्या क्या किए हुए हैं, किंतु उन सब में से जहाँ पर जाते हैं उसने किया तो हाँ वो डॉक्टर बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है भाई? क्योंकि वह निदान अच्छा कर लेता है, रोग को पकड़ता है, रोग की जड़ देखता है और जान जाता है कि जड़ ये है, रोग का जड़ मूल कारण यह है, और उसका निदान करता है, फिर वहाँ से अच्छा होता है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो नीचे वाले डॉक्टर हैं वो सब के सब झोला छाप है, ऐसा नहीं है, उनके पास भी डिग्री है। मैं डिग्री वालों की बात बोल रहा हूँ। तो वैसे ही होता क्या है कि विविध पंडित जी लोग अपना पूजा कराते हैं, किंतु उसका सही निदान, सही जड़ न जान पाने के कारण, पूजा तो लोग करते हैं किंतु जड़ न जान पाने के कारण उसकी जड़ रह जाती है, और फिर वह जड़ कई तरह के निकल जाते हैं, और फिर उसमें से और नए नए रोग और नई नई बाधा, नई नई हानि, पीड़ा, संकट उत्पन्न होने लगते हैं। तो इसलिए यह ध्यान दें कि पूजा विधान कराते समय यह बिल्कुल सूक्ष्मतापूर्वक पहले कुंडली से देख लें कि वास्तविक कारण क्या है और उस कारण का निदान कराएं। यह मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ धनु, मिथुन, कन्या और मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि ये लंबे समय से, जिसमें कन्या राशि वाले तो बुरी तरह से विपदा में रहे हैं, तो इसका निदान कराएं और सुखी रहें। मैं बता दूं आपको कि ये अगले 3 महीने कौन कौन से, माघ, फाल्गुन और चैत्र, ये 3 महीने इसके लिए बड़े ही शुभ आ रहे हैं। देखिए बाद में क्या होगा कि बाद में चल करके कलियुग जो है संवत्सर लग जाएगा और सभासद विधान बदल जाएगा। सभासद विधान मतलब जो ग्रह नक्षत्र का जो अंतरिक्ष का जो सभा विधान है वह बदल जाएगा, और बदलने के बाद क्या होगा कि वो कोई भी पूजा पाठ जो होगी वह फलित नहीं होगी, पाप प्रभाव में आ जाएगी, क्योंकि मंगल राजा और शनि मंत्री हो जा रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसके पहले का जो समय है वह आपके लिए अत्यंत उचित और प्रशस्त है। तो अगर आप कराना चाहें तो उसको कराएं और जड़ से अपने समस्या को मिटा दें। यह वीडियो लंबा हो रहा है, मैं अगला वीडियो किसी अगले प्रसंग के साथ आ रहा हूँ, प्रतीक्षा करें।